चंद्रमा की किरणों से बरसेगी आज सुधा, आपके जीवन में शीतलता और अथाह सुख समृद्धि ऐश्वर्य का संचार करें। माँ लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु भगवान और चंद्रदेव हमारे जो हैं आज शीतलता से सभी को सराबोर कर देंगे। और आज जो है मथुरा में सभी भगवान जी, द्वारकाधीश जी, बिहारी जी, यमुना माँ जो भी हैं सभी सफ़ेद पोशाकों में पूरे वर्ष भर में एक ही बार सुसज्जित होते हैं। और ये मैंने फलाहार के लिए मूंगफली तल के और आलू का सेब तल के मखाने से इसको नमकीन बनाना है फलाहार की। और ये अब पूड़ियाँ तल लेती हूँ। आज बहुत सामान बनाया है, रायता है, दही है, बूरा है और पूड़ियाँ हैं इसमें और सब्ज़ी भी है, सभी चीज़ें हैं। और भगवान का भोग भी बनता है, पंचामृत भी बनता है, पंजीरी भी बनती है, सत्यनारायण की कथा भी करते हैं लोग। लेकिन कुछ लोग केवल खीर ही बना के अपनी अपनी इच्छा के अनुसार भगवान का पूजन करते हैं। और आज के दिन कहते हैं कि चांद जो है धरती के सबसे करीब होता है, 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। तो आज का दिन जो है मानसिक रोगियों के लिए थोड़ा सा लॉस देने वाला हो भी है। ये देखिए पूरियाँ तल के रेडी हो चुकी हैं, नमकीन भी मेरी रेडी होने वाली है और ये खीर जो है ये भी मेरी बन के रेडी होने वाली है लगभग। और देखिए हमारा ये छुआरा किस तरीके से पूरा पकते पकते अच्छे से फूल गया है, पक गया है। अब इसमें केसर के धागे ऐड कर दूंगी और उसी के साथ आज मैं चीनी नहीं डालूंगी इसमें भगवान को भोग लगेगा और हमें आरोग्य के लिए चाहिए ये खीर। तो इसमें मिश्री ऐड करूँगी मैं। मिश्री से बहुत फ़ायदे होते हैं हमारे शरीर को। और सब जैसे जैसे चीज़ें बनती जा रही हैं एक साइड करती जा रही हूँ। और अब लास्ट में आ गई है मेरी सब्ज़ी। आगरा का फेमस छोला है ये और बहुत ही टेस्टी लगता है। हींग, जीरा, हरी मिर्च ताज़ा कटी हुई और ये अदरक कसा हुआ ताज़ा। जो लहसुन प्याज खाते हैं उनके लिए अच्छी चीज़ है ये अदरक हमारा, कि ताज़ा अगर घिस के हम डालते हैं तो हमें उसकी कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। और पूजा के जो दिन होते हैं या व्रत उपवास जो करते हैं उसमें सात्विक भोजन ही करना चाहिए, प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करते हैं उसमें। तो बस यहाँ पे अब ये हल्दी ले ली है, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा पानी डाल के इसको मसाले को हम भून लेंगे। और अच्छे से भून के अब इसमें हम मटर ऐड करेंगे। मटर जो उबाली थी उसका पानी हमें फेंकना नहीं है, उसी पानी को अगर तरी वाला बनाना चाहते हैं तो उसी पानी का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर अब बस आने वाला है टमाटर। अब थोड़ा सा टमाटर डाल के उसके बाद इसको 1 मिनट तक भून के फिर इसमें मटर ऐड कर देनी है और बन जाएगी हमारी बहुत ही ज़्यादा लजीज जायकेदार मटर के छोले की सब्ज़ी। तो इसे आप किसी से भी खा सकते हैं। बच्चे जब कुछ नहीं खाते हैं तो इस सब्ज़ी को बड़े प्यार से छोले के तरीके से, पूरी से, पराठे से, कुलचे से यही छोला खाया जाता है। तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं यहाँ पे बच्चों के लिए, ना नहीं कर पाते इसको। और ये डाल दिया इसमें अमचूर पाउडर, चाट मसाला डाल के अब इसमें थोड़ा गरम मसाला डाल के धनिए से कर दूंगी इसकी गार्निशिंग। और आप लोगों से रूबरू होने जा रही हूँ मैं, करूँगी कुछ बातें शरद पूर्णिमा व्रत को लेकर के। और आ गई हूँ आपके साथ आपके पास। हाय एवरीवन, नील्स डिवाइस में आज आपके साथ आपके पास लेकर आई हूँ मैं नीलम चौहान। शरद पूर्णिमा से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें और शरद पूर्णिमा के व्रत के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नील्स डिवाइस में। और आप सभी को शरद पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। और जैसा कि सभी को पता है कि शरद पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है। नई विवाहित जो बेटियां होती हैं अगर उनको पूर्णिमा का उपवास करना होता है तो आज शरद पूर्णिमा से ही वो अपना उपवास स्टार्ट करती हैं। और हर महीने पूर्णिमा आती है, लेकिन आज की जो पूर्णिमा है इसी पूर्णिमा के दिन
श्री कृष्ण भगवान ने महारास रचाया था, तो बहुत महत्व होता है इसका। वृंदावन में कुंज बिहारी जी के लिए, द्वारकाधीश जी के लिए, हर मंदिर में, यमुना जी जो है उनका भी मंदिर है। तो सभी को आज के दिन पूरे वर्ष में एक ही बार बिल्कुल श्वेत वस्त्रों में उनको दर्शन दिए जाते हैं, भगवान को श्वेत वस्त्र धारण कराए जाते हैं और श्वेत चीज़ों का ही उनको भोग लगाया जाता है। तो आज के दिन खीर का बहुत बड़ा महत्व होता है। हमें चावल की खीर बना के और चांद की रोशनी में रखनी चाहिए। कि आयुर्वेदाचार्य में जो आचार्य लोग होते हैं वो अपनी जड़ी बूटियों को आज के दिन चांद की रोशनी में रखते हैं और चांद से जो ओजस्वी किरणें निकलती हैं, माना जाता है कि वो किरणें उसमें समाहित हो जाती हैं और जब किसी रोगी को वो जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता है किसी का, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे परिणाम देने वाला इलाज होता है। अमृत की वर्षा होती है आज के दिन चांद से। चांद की किरणें जो हैं उसमें इतना तेज होता है, चांद आज साल भर के मुकाबले में ज़्यादा चमकदार होता है। 8 बजे के बाद हमें अपनी खीर बना के रखनी चाहिए ज़रूर। खीर को जो खाएंगे उससे हमें बल मिलेगा और हम शक्तिशाली होंगे। तो पहले के लोग यही चीज़ें अपनाते थे और वो हष्ट पुष्ट होते थे, स्वास्थ्य उनका बहुत बेहतरीन होता था, पल पल पे बीमार नहीं पड़ते थे और धार्मिक मान्यताओं को लेके चलते हैं। तब भी शरद पूर्णिमा का बहुत महत्व होता है। आज के दिन ही कृष्ण भगवान ने जब रास किया तो चंद्रमा ने अमृत की वर्षा की थी। श्री कृष्ण भगवान की रासलीला देखकर चांद इतना मोहित हो गया कि चांद ने अमृत की वर्षा की थी। तो हमारे बुजुर्ग मानते चले आ रहे हैं, चंद्रमा मनसो जात है। चंद्रमा को जो है वेद पुराणों में मन का स्वामी माना जाता है और इसीलिए आज के दिन खीर बना के रखी जाती है और औषधीश भी कहा जाता है। वो इसीलिए कि जो हमारी जड़ी बूटियां होती हैं, चंद्रमा की रोशनी में जो नहा जाती हैं जड़ी बूटियां, वो पूरे वर्ष भर के लिए बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाली, यानी कि रोगियों को बहुत जल्दी असर करती हैं, कि उनके रोगों को जल्दी ही दूर कर देती हैं। और आज के दिन अगर आप खीर नहीं बना पाएँ तो 250 ग्राम दूध ले लें और उसमें 2 काली मिर्च और 2-4 छुहारा जो होता है या खजूर, इसे डाल के और सफ़ेद बहुत पतले कपड़े से या मलमल का कपड़ा जैसे नहीं मिलता है तो दुपट्टा होता है, बिल्कुल साफ हो बट हो वो सफ़ेद ही, उससे ढक के थोड़ी देर के लिए चांद की रोशनी में रख देंगे और फिर उसको सुबह उठ के ही उसको पिएंगे खाली पेट। यकीन मानिए आपके बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो दूर हो जाएंगे और आपका फायदा जो है आपको खुद ही बहुत जल्दी दिखने लगेगा। बहुत सारी चीज़ों में आपको लगने लगेगा, जैसे हमें सिर का दर्द होता है तो हमारे सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। खांसी जुकाम हमें ज़्यादा रहता है तो हमारा वो खांसी जुकाम एकदम से चमत्कारी तरीके से सही हो जाएगा। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और इन्हें एक बार आजमा के देखें। और कुछ भी ना हो तो एक सेब को लें और सेब को काट के जब चंद्रमा बिल्कुल एकदम से पूरे निकल जाएं और 8, 9, 10 बजे के करीब, मतलब पूरे आसमान में छाए हों, उनकी किरणें एकदम से पड़ रही हों, किसी भी चीज़ पर डायरेक्ट पड़ें, तो उस टाइम आप एक सेब को काट के और वाइट कपड़े से ढक के चांद की रोशनी में सारी रात रखा रहने दें। सुबह उठ के उसको बिल्कुल निराहार यानी कि खाली पेट खाएं। देखिए आपको कैसा परिणाम मिलता है। हमारे शरीर में पित्त बनता है तो उसके लिए सबसे अच्छी दवा है चांद की रोशनी में रखी हुई चावल की खीर को खाना। उस खीर को खाएंगे तो हमारे शरीर से जो पित्त बनता है उससे हमें निजात मिलेगी। तो यहाँ पे बहुत सारे फायदे हैं खीर के खाने के। और पूर्णिमा के दिन पति पत्नी अगर नव दंपत्ति है या जो भी हैं तो
तो उन्हें एक साथ चांद का अर्घ्य देना चाहिए, पूजा करनी चाहिए चांद की। और सुबह उठ के जो रहते हैं व्रत, उनको एक नियम होता है कि कार्तिक स्नान स्टार्ट हो जाते हैं शरद पूर्णिमा से ही। तो तुलसी जी आपके घर में यदि नहीं है तो तुलसी जी को लेके आए, बहुत प्यारा गमला सजाएं उनका। कुछ भी ना हो तो बस गमले में तुलसी जी लाएं और उनकी पूजा करें। रात में चांद की रोशनी में तुलसी के कुछ पत्ते, 8-10 पत्ते पानी में डुबो के रख दें। रात भर वो चांदनी को खुद में समाहित कर लेंगे, सुबह उठ के उस पानी को आप पी लें। तो ये छोटी छोटी सी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि इनसे आपको फायदा मिलेगा। और धार्मिक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे एक कहानी बता देती हूँ। इसमें माता लक्ष्मी की विष्णु भगवान के साथ पूजा करनी चाहिए। जब आप खीर बनाते हैं तो खीर सबसे पहले माता लक्ष्मी के लिए जरूर निकालें, भोग के लिए, चाहे एक कटोरी में ही निकालें। माता लक्ष्मी जी के लिए सबसे पहला भोग निकालना है आपको और उनके सामने रख देना है। और अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प लेना है कि आज शरद पूर्णिमा के दिन मैं आपका व्रत कर रहा हूं या कर रही हूं। और अच्छे अच्छे पकवान बनाएं। वर्ष भर की पूर्णिमा होती है। टेसू झांझी जो खेले जाते हैं, वो टेसू झांझी की भी आज ही के दिन शादी विवाह जो है होता है, तो बहुत से लोग वो भी करते हैं। तो इसमें खील बताशे आते हैं, खील बताशे बच्चों में बांटे जाते हैं। कहने का मतलब है कि आज के दिन सफेद चीजों का बहुत बड़ा महत्व होता है। चांद 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है आज के दिन। तो एक समुद्र में ज्वार भाटा आ जाता है। जब इतने विशाल समुद्र में चांद की रोशनी से ज्वार भाटा आ सकता है तो सोचिए हमारे और आपके शरीर में जो जलीय तत्व है तो क्या क्या हलचल हो सकती है। तो बस यहाँ पे यही है कि हमें ये मान लेना है कि आज के दिन चांद की रोशनी हमारे लिए एक मेडिसिन का काम करेगी। तो आज ज्यादा नहीं, घंटे, आधा घंटे कम से कम जरूर बैठे चांद की रोशनी में। और जो लोग नज़र जिनकी कमज़ोर होने का अंदेशा रहता है या स्टार्टिंग है, उनके लिए सुई में, ये तो हमारी दादी नानियां करती आ रही हैं काफ़ी टाइम से, कि चांद की रोशनी में बैठ के सुई में धागा डालें। अगर धागा एक बार में ही चला गया तो आपकी नज़र ठीक है। जो कोशिश हो रही है खराब होने की, उसको आप ठीक कर सकते हैं दवाओं के जरिए या देशी जड़ी बूटियों के जरिए। तो चांद की रोशनी में बैठ के सुई में धागा जरूर पिरोएं। और कुछ जाप कर सकते हैं आप, लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें, विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें, श्री कृष्ण भगवान के मंत्रों का जाप करें। क्योंकि सखियों के साथ जो राधा रानी ने और कृष्ण भगवान ने रासलीला रचाई थी, तो बस उसी कौमुदी महोत्सव को याद रखते हुए थोड़ा सा भजन कीर्तन सभी लोग इकट्ठे होके कर सकते हैं। और अगर नहीं है, आप अकेले हैं, तो आप अकेले भी अपना मंत्रों का जाप कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा फलदायी होते हैं। और सुबह सुबह जब स्नान करें तो एक चौकी लगा लें और चौकी पर व्हाइट कलर का कपड़ा बिछा के माता लक्ष्मी जी को स्थापित कर दें संग विष्णु भगवान के। विष्णु भगवान अगर नहीं है आपके पास कोई तस्वीर है तो विष्णु भगवान की चतुर्भुजी जो प्रतिमा होती है, सभी क्या होती है, उसको स्थापित कर लें और सफेद फूलों से उनका श्रृंगार करें और लाल फूलों से माता रानी का भी श्रृंगार करें और उनको चौकी पे लगा के बिठा के उनका पूजन करके और मंत्रों का जाप कर लें। कमलगट्टे की माला हो तो और ज्यादा अच्छी है। और सब चीजें सफेदी होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक कथा आती है कि बस एक छोटी सी कथा पढ़ दें, माता रानी की आरती कर दें, तो बस बाकी का जो भी कुछ होगा वो चांद के निकलने के बाद होगा। चांद का पूजन वगैरह जो भी है, लेकिन सुबह सुबह जो कथा होती है वो बता देती हूँ कि 2 बहनें थी और माता लक्ष्मी का व्रत किया करती थी। तो बड़ी बहन तो नियम से व्रत करती थी, पूरा व्रत करती थी, उसका पारण करती थी, लेकिन छोटी बहन जो है नहीं करती थी संकल्प के साथ। तो जब उसकी शादी हुई दोनों बहनों की, तो उसके जब बच्चे होते तो बच्चे मर जाते, तो उसको बहुत कष्ट होता था, बहुत दुख होता था कि मेरा कोई बच्चा जीता नहीं है। तो जब उपाय पूछा कि क्या कारण है कि इसके बच्चे पैदा होते ही खत्म हो जाते हैं, तो ब्राह्मणों ने उपाय बताया कि अनादर हुआ है तो इसलिए इसको प्रायश्चित करना पड़ेगा और पूर्णिमा का व्रत करे तो इसके बच्चे भी जीवित होंगे। तो उस बेटी ने जो है पूर्णिमा का व्रत करना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद भी उसको बेटा हुआ लेकिन बचा नहीं।
तो वो बहुत दुखी हुई। बार उसको जब बेटा हुआ तो उसने अपने बेटे को वो देखा तो वो भी मरा हुआ था, तो उसने अपनी बहन को अपने घर आमंत्रित किया और उस मरे हुए बच्चे को एक पीढ़े होते हैं गांव में जिन पे बैठ के दही बिलोती हैं जो लेडी, तो वही पीढ़ा होता है, छोटा सा चारपाई का रूप। तो उस पे पीढ़े पे जो है अपने बच्चे को लेटा दिया, उसके ऊपर एक कपड़ा उड़ा दिया और अपनी बहन को आमंत्रित किया अपने घर पे। जब वो बहन आई और आके पीड़ा ही दिया जाता है, पीड़ा देना सम्मान का सूचक होता है। जब से बड़ी जब आती थी देवरानी जेठानी के घर, जेठानी जब आती थी या सासें आती थी, जो भी आती थी, तो उनको पीड़ा देना उनका सम्मान का सूचक होता था। तो वो भी अपनी बहन को पीड़ा देती है बैठने के लिए। तो जब जैसे ही वो बहन उस पर बैठने जा रही होती है, एकदम से बच्चा रोने लगता है। बच्चा जब रोने लगता है तो बहन आश्चर्य में पड़ जाती है कि कितना बड़ा पाप कराने जा रही थी तू, अगर मैं इस पे बैठ जाती तो बच्चा मर जाता तेरा। तो बहन कहती है कि बहन मेरे लिए तो मरा ही था, लेकिन तेरे उस जो पुण्य है उनसे मेरा बच्चा आज जीवित हुआ है। क्योंकि जैसे ही बहन बैठने जा रही थी, उसका जो घाघरा था, पहले घाघरे होते थे 80-80 गज के घाघरे बोले जाते थे। बताती थी मेरी सासू माँ, हमारा घाघरा 80 गज का होता था, बहुत बड़ा, सुखाने में बहुत दिक्कत आती थी उसको। तो जो घाघरा घूमर वाले घाघरे होते थे, वो घाघरा एकदम जैसी वो बैठी तो उसका घाघरा थोड़ा सा छुल गया था उस बच्चे से, तो उसके प्रताप से ही वो बच्चा जीवित हो गया। पूर्णिमा का ही दिन था और शरद पूर्णिमा का ही दिन था। बेटी ने जो है पूरे अपने गांव में ये मुनादी करवा दी कि हर कोई अपने घर में शरद पूर्णिमा का व्रत जरूर करेगा, और जैसी शरद पूर्णिमा के दिन मेरी मनौती पूरी हुई है वैसी सबकी मनौती पूर्ण हो। चांद सी कोमलता, शीतलता आपके जीवन में मधुरता लाए, आपके जीवन को सुखमय बनाए, आपके जीवन में आनंद ही आनंद भर दे, ऐसी मेरी भी कामना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये कहानी और मैंने जो आपको जानकारी दी है पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो नील्स डीप वाइब्स मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। और फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं मेरी वीडियो को तो बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपके सामने अपलोड करते ही आ जाएंगे। तो बस यहाँ पर अब मैं चलूँगी और मैं अपने किचन में आज मैंने बहुत कुछ तैयारियाँ की है। खीर बना रही हूँ और खीर में जो है कोई भी हमें ड्राई फ्रूट्स नहीं डालने हैं। आज ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि चावल की ही सिंपल खीर बनाएं। ड्राई फ्रूट्स की तो हम रोज़ खाते हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में कुछ ना कुछ कालापन होता है, जो जैसे गरी में भी होता है। और अगर आप डालना ही चाहते हैं तो नारियल का बुरादा डालें, क्योंकि वो ऊपर का जो खोपड़ा होता है उसको छील देते हैं, जो काला वाला जो छिलका होता है उसका छील देते हैं। और छुआरा डाल सकते हैं, बादाम नहीं डालें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गर्मी को भी बढ़ाने वाला होता है, क्योंकि ये खीर हमें रात में खानी है। तो इसलिए इसमें आज कोशिश करें कि ड्राई फ्रूट्स ना डालें, और चीनी की जगह आप मिश्री का प्रयोग करें। इसमें मिश्री बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। मैं अपनी पोस्ट में बता चुकी हूँ, जो वीडियो मैंने अपलोड किया उसमें पहले भी मैंने पॉपी सीड्स का और इसका दिया था मैंने। तो इसमें मिश्री डालें। मैं जो आज बनाऊंगी वो मिश्री के साथ बनाऊंगी खीर, और चावल की ही खीर बनाऊंगी। मैंने केवल उसमें छुहारे डाले हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और मिलती हूँ आपसे अपनी किचन में और देखती हूँ कि मैं आपको पूजा दिखा पाती हूँ अपनी या नहीं दिखा पाती हूँ। आप लोगों से लेती हूँ विदा। नमस्कार। हंसते रहें, खेलते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। और हैप्पी शरद पूर्णिमा, कोजागरी महोत्सव की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं अपनी खीर को चांद की रोशनी में रखने के लिए लाई हूँ। 7:15 बज चुके हैं। कुछ नहीं है तो कम से कम आधा घंटे तक हम लोग
चांद की रोशनी में रहेंगे और हमारी खीर को भी रखेंगे। उसके बाद हमारी बालकनी में जब चांद की किरणें पड़ने लगेंगी तो सारी रात उसको हम रखेंगे चांद की रोशनी में, और मॉर्निंग में जब उठेंगे तो अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद हम सभी उस प्रसाद को लेंगे। ऐसी मान्यता है कि इसको बेटा ही सुबह खोलता है, चलनी से ढक के या किसी कपड़े से ढक के रख दिया है खीर को हमने चांद की रोशनी में, और सुबह उठ के बेटा उसको खोलेगा। उसके बाद हम सभी लोग प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करेंगे। और ये देखिए चांद अपनी पूरी छटा बिखेर रहा है। आज का हमारे यहाँ से पूर्णिमा के चांद का दर्शन भी कुशल मंगल होंगे, और सभी ने अपने अपने यहाँ कोजागरी महोत्सव का जो है आनंद लिया होगा। तो मैंने अपनी आज की पूजा आप लोगों के साथ शेयर की है। ये रखी हुई है हमारी खीर ढकी हुई। बस देखिए लग रहा है जैसे दूसरा चांद ज़मीन पे है। और फिर से एक बार चांद के दर्शन देखिए डायरेक्शन में करा देती हूँ। ये देखिए चांद का दर्शन। कार्तिक मास स्टार्ट होने जा रहे हैं। आज से जिन्होंने किया है उनके आज से हैं, और जो कल पूर्णिमा करेंगे उन लोगों का कार्तिक मास का स्नान कल से स्टार्ट हो जाएगा। और ये देखिए दूर कहीं आतिशबाजी होती हुई नज़र आ रही है। ये आतिशबाजियाँ हो रही हैं थोड़ी थोड़ी। तो दो त्यौहार तो वैसे ही हो जाते हैं, एक स्नान दान की पूर्णिमा और एक व्रत की पूर्णिमा। और थोड़ा बहुत भजन कर लेंगे। अब मेरे यहाँ से ये आतिशबाजियाँ भी मैंने आपको दिखा दी, और मैं भी कल भी पूर्णिमा मनाऊंगी। अच्छा काम करने में कोई बुराई नहीं है। आप एक दिन करें, 2 दिन करें, रोज़ करें। और कार्तिक स्नान प्रारंभ हो चुके हैं तो मैं भी कार्तिक स्नान करती हूँ। सुबह 4 बजे उठ के कार्तिक स्नान किया जाता है। तुलसी माँ की सेवा होती है, सूर्य नारायण का भोग लगता है, सूर्य नारायण को जल अर्पित किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोगों के साथ सभी शेयर करूँगी मैं टाइम टू टाइम। हर दिन की जो भी पूजा होती है वो सभी आप लोगों को बताऊँगी। तो फिर से एक बार देखें, ये आसमान में चाँद और ये नीचे आतिशबाजियाँ होती हुई और बोल रही हैं कि हैप्पी शरद पूर्णिमा। सब नहा जाइए चांद की रोशनी में, सब निरोगी रहें, सबको निरोगी काया मिले। 9 करोड़ की माया बोली जाती है, निरोगी काया जो है हमारी